नमस्ते। अगर देश के किसी बड़े सरकारी बैंक में क्लर्क बनने का सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2024 आ चुकी है और ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए इस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसे सीआरपी क्लर्क्स 14 भी कहते हैं, उसे बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए, आईबीपीएस ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है वो पूरे 68 पेज का है, लंबा चौड़ा है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है। इस पूरी जानकारी में हम उस लंबे नोटिफिकेशन की सबसे जरूरी बातें निकालकर एकदम सिंपल स्टेप्स में सामने रखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर भारत के टॉप पब्लिक सेक्टर बैंकों में से किसी एक में क्लर्क बनने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या क्या चाहिए होता है। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे, एक एक करके हर चीज को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये मौका असल में है क्या चीज। ये जो हम बार बार सीआरपी क्लर्क्स 14 कह रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, सीआरपी का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये एक तरह की सेंट्रलाइज्ड भर्ती है। मतलब आपको अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरने। ये जो भर्ती हो रही है ये 2025-26 की वैकेंसी के लिए है। और सबसे बढ़िया बात, बस एक एग्जाम दीजिए और देश के कई बड़े बैंकों में नौकरी पाने का चांस पाइए। और ये कोई छोटे मोटे बैंक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस भर्ती में देश के कुछ सबसे बड़े और जाने माने बैंक शामिल हैं। सोचिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये लिस्ट दिखाती है कि ये मौका कितना बड़ा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले पहला स्टेप क्या होता है? एलिजिबिलिटी, यानी पात्रता। तो चलिए देखते हैं कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2024 को कम से कम उम्र होनी चाहिए 20 साल। और वहीं जनरल कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 28 साल। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिलती है। उम्र के बाद आती है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर 3 मेन चीजें हैं। पहली, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, मतलब उसे चलाना और उस पर काम करना आना चाहिए। और तीसरी, जाहिर है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। अब आगे क्या? अब हमें समझना होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। ये कोई सीधी भर्ती नहीं है, इसमें 2 लेवल पर एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा। जो लोग इसे क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ वही दूसरे लेवल यानी मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा में बैठ पाते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस में आखिर फर्क क्या है? देखिए, प्रीलिम्स होता है 1 घंटे का, जिसमें 100 सवाल होते हैं। लेकिन मेंस का लेवल बढ़ जाता है। ये 160 मिनट का होता है। इसमें 190 सवाल होते हैं और इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे नए सब्जेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। और एक चीज जो बहुत बहुत जरूरी है वो है नेगेटिव मार्किंग। इसे हल्के में नहीं लेना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो साफ है, तुक्का मारने से बचना होगा। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है कि भाई, तैयारी तो करनी है, पर पढ़ना क्या है? इसका सिलेबस आखिर है क्या? और ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। अक्सर जो एक्सपर्ट्स बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवाते हैं वो भी ये मानते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस देखकर अच्छे अच्छे उम्मीदवार थोड़ा घबरा जाते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है। आईबीपीएस अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कभी भी टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं देता। तो फिर तैयारी कैसे की जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एसबीआई क्लर्क जैसे दूसरे मिलते जुलते एग्जाम के सिलेबस को देखें। इससे तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि रीजनिंग या तर्क शक्ति की बात करें तो इसमें आमतौर पर सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशंस, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स आते हैं। वहीं अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स पर पकड़ बनानी होती है।
और आखिर में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन जैसे टॉपिक्स के जरिए समझ और ग्रामर को परखा जाता है। तो ठीक है, हमने एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी और आखिरी हिस्से पे, यानी एक्शन प्लान। वो कौन सी तारीख हैं जिनका ध्यान रखना है और फीस कितनी है? ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भरने का टाइम है 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा अगस्त में, मेंस होगा अक्टूबर में। और सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल अलॉटमेंट अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस है 175 रुपये और बाकी सभी के लिए ये फीस 850 रुपये है। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लगभग हर पहलू को हमने देख लिया है। मौका कितना बड़ा है, कौन कौन एलिजिबल हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है और ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या पहला कदम उठाने की तैयारी है?